जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज का करंट अफेयर का हम लोग सेशन करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का सेशन है। अब डेली एक तरीके से क्विक रिवीजन सीरीज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी, चाहे वो किसी भी परीक्षा में, चाहे वो फिर आपका वनडे एग्जाम हो या फिर सिविल की कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर आपकी यूपीपीसीएस आरओ या फिर यूपीपीसीएस जो प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को होने जा रही है। उसमें जितने भी फैक्ट आते हैं करंट अफेयर से, वो सभी के सभी करंट अफेयर ये जो क्वेश्चन है वो कवर होंगे। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेशन की। सबसे पहले हम एक जानकारी दे देते हैं आप लोगों को कि इसमें कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे। इसमें आपका एसएससी का एग्जाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम कवर होंगे। रेलवे में आपका एनटीपीसी वगैरह, एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट, जितने भी मतलब रेलवे से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें जो करंट अफेयर का सेशन आता है, मतलब ये करंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग जुड़े रहिएगा हमसे। और इसका जो पीडीएफ लिंक है, पीडीएफ जो है इसको टेलीग्राम पे डाला जाएगा, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डिफेंस को भी कवर करेंगे। डिफेंस में जैसे कि आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, सीडीएस हो गया, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड हैं उसमें जो करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन सभी आपके कवर होने वाले हैं। बैंकिंग से भी आप कवर करेंगे, चाहे आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, मतलब कितने भी जो बैंक से रिलेटेड एग्जाम होते हैं वो सभी एग्जाम जो होंगे उसमें करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले। और दोस्तों, बाइलिंगुअल ये पीडीएफ है, आप लोग बाइलिंगुअल है ये पीडीएफ, इसको आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो सोल्यूशन है उस पर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन मैं यहाँ पर बता दूंगा, इसका सेम जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। आज है 24 नवंबर। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपका है, 25वें हार्नबिल महोत्सव के लिए किन देशों को आधिकारिक भागीदार देश घोषित किया गया है? किसे किया गया है? ऑप्शन इसके दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला है जापान और वेल्स, और ऑप्शन बी दिया है ऑस्ट्रेलिया और जापान, और ऑप्शन सी दिया है चाइना और मलेशिया, ऑप्शन डी दिया है आयरलैंड और दक्षिण अफ्रीका। अब इससे इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पहला, जापान और वेल्स। क्या हो जाएगा? जो 25वें हार्नबिल महोत्सव का जो आधिकारिक भागीदार देश हुए हैं वो हुए जापान और वेल्स। अब हम लोग इनसे जुड़े हुए अनफैक्ट भी जान लेते हैं। जैसे जापान से सबसे पहले हम जापान के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जापान, जापान के बारे में जानेंगे हम लोग। सबसे पहले जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। और जापान की जो करेंसी है, जापान की करेंसी क्या है? मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? ये आपकी हो जाएगी येन। क्या हो जाएगी? एन। अब हम इसके जो पीएम है, यहाँ के जो पीएम है वो कौन है जापान के? वो आपके हैं शिगेरू इशिबा। कौन है? शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा, ये आपके हैं जापान के पीएम। दोस्तों, इसी तरीके से हम जितने भी क्वेश्चन है, इसमें लगभग 15 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी हम डिटेल्स में भी इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो आपके वनडे एग्जाम में या फिर पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम लोग आगे जान लेते हैं बेल्स के बारे में। बेल्स के बारे में जान लेते हैं। बेल्स के बारे में जान लेते हैं। बेल्स सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैपिटल क्या है। कैपिटल क्या है? कैपिटल आपकी हो जाएगी कार्डिफ। क्या हो जाएगी? कार्डिफ। बेल्स की कैपिटल क्या है? कार्डिफ। बेल्स की कैपिटल हो गई कार्डिफ। और इसकी करेंट जो करेंसी है, मुद्रा है, बेल्स की मुद्रा क्या है? ये आपकी है पाउंड स्टर्लिंग। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग। और एक और इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है, पूछ सकता है कि बेल्स जो देश है ये आपका किस महाद्वीप में अवस्थित है? ये आपका हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में। किस में हो जाएगा? यूरोप कॉन्टिनेंट में। दोस्तों, इसी तरह से हम सारे फैक्ट कवर करेंगे। जहां से भी मतलब आपका प्रश्न बनेगा इंपॉर्टेंट, वो प्रश्न आपका छूटेगा नहीं।
ये मेरा वादा है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इस पे हम लोग देख लेते हैं, इसको चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 4 दशक बाद जनगणना कराएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका विकल्प दिया है ईरान, दूसरा विकल्प दिया है मलावी, तीसरा विकल्प दिया है ओमान और चौथा विकल्प दिया है इराक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इराक। क्या हो जाएगा? इराक। अब हम लोग इराक से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो आपकी परीक्षा में बनने की संभावना रहती है। सबसे पहले कैपिटल कैपिटल आपकी हो जाएगी इराक की बगदाद। क्या हो जाएगी? बगदाद। ये आपकी इराक की कैपिटल हो गई है। और जो करेंसी है यहाँ की, मुद्रा है जो यहाँ की, वो क्या है? वो आपकी है इराकी दिनार। क्या है? इराकी दिनार। ये यहाँ की आपकी मुद्रा हो गई है। कहाँ की? इराक की। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, यहाँ पे बात हो रही है IRDA की, के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए दिया है सुभाष चंद्र गर्ग और ऑप्शन बी दिया है देवाशीष पांडा, ऑप्शन सी दिया है तमन रे और ऑप्शन डी दिया है प्रवीण कुमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवाशीष पांडा। IRDAI के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो देवाशीष पांडे जी हैं। अब हम लोग इम्पोर्टेंट IRDA के बारे में जान लेते हैं। इसमें इसमें सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, जैसे कि स्थापना इसकी कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या डाल लेते हैं? IRDAI। इसकी हम लोग स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। कब हुई थी? 1999 में। और ये जो हुई थी मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति की, मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट पर, की रिपोर्ट की सिफारिश पर, सिफारिश पर। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर है आपका हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। हैदराबाद में इसका हेड क्वार्टर है। इसका उद्देश्य क्या? अच्छा है, इसका उद्देश्य क्या है ये आपके पीसीएस में पूछ सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? IRDA की स्थापना क्यों की गई? इसका उद्देश्य क्या रखा गया? इसका उद्देश्य जो है ये आपका है बीमा उद्योग। क्या? बीमा उद्योग को, बीमा उद्योग को विकसित, विकसित और क्या है? विनियमित, विनियमित, विनियमित और विनियमित को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। इसका ये उद्देश्य है। और इसको जो इसकी एक तरीके से ये जो है नींव डाली गई थी, और जो इसका वैधानिक रूप से दर्जा मिला था, ये मिला था आपका वैधानिक रूप से, इसका जो दर्जा मिला था विधान रूप से, इसको मिला था आपका 2000 में। यहाँ से 2 प्रश्न अलग अलग बन सकते हैं। 1999 में इसकी नींव पड़ी थी और जो इसको वैधानिक दर्जा मिला था वो मिला था आपका 2000 में। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 4th नंबर पे। न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को किस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है आपका मेघालय और ऑप्शन बी है आपका मणिपुर, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी जो है वो आपका दिया है मद्रास। इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग मणिपुर के बारे में अन्य फैक्ट भी जान लेते हैं। राजधानी, राजधानी, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और इसके बारे में, मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है वर्तमान में? कौन गवर्नर है? सबसे पहले हम लोग राजधानी जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी जो है
ये आपकी है इम्फाल। क्या है? इम्फाल। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। और गवर्नर जो है वो है आपके लक्ष्मण आचार्य। मणिपुर के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। लक्ष्मण आचार्य मणिपुर के गवर्नर हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, विश्व मत्स्य दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 नवंबर को, ऑप्शन बी 20 नवंबर, ऑप्शन सी है 21 नवंबर, ऑप्शन डी आपका दिया है 22 नवंबर। इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 नवंबर। विश्व मत्स्य दिवस जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 21 नवंबर को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया और वह किस देश से हैं? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी सर्बिया और ऑप्शन डी स्पेन। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राफेल नडाल जो हैं ये आपके स्पेन से संबंध रखते हैं, स्पेन के निवासी हैं, इन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है। और ये यहाँ पे प्रश्न बनता है कि राफेल नडाल किस खेल से संबंध रखते हैं? ये आपके रखते हैं टेनिस से। ये एक टेनिस प्लेयर है। कौन? राफेल नडाल जी। चलिए हम लोग स्पेन के बारे में अन्य फैक्ट जान लेते हैं। अन्य फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले स्पेन की कैपिटल क्या है? ये हो जाएगी आपकी मैड्रिड। क्या हो जाएगी? मैड्रिड। ये आपकी कैपिटल हो गई है इसकी। और यहाँ का जो स्पेन की जो करेंसी है, करेंसी भी जान लेते हैं। करेंसी क्या है? मुद्रा क्या है? मुद्रा आपकी है यहाँ पर यूरो। क्या है? यूरो। क्या यहाँ पे मुद्रा है आपकी? यूरो। और एक प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि जो स्पेन देश है ये आपका किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? ये आपका हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? यूरोप कॉन्टिनेंट। कहाँ पे हो जाएगा आपका? यूरोप कॉन्टिनेंट में। कहाँ हो जाएगा? यूरोप कॉन्टिनेंट में। हम लोग सभी फैक्ट कवर करेंगे जो आपके परीक्षा में संभावित बन सकते हैं। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसे पहनाया गया? ऑप्शन ए शिवांगी देसाई, और ऑप्शन बी है आपका रिया सिंह, ऑप्शन सी है राचेल गुप्ता, ऑप्शन डी है आपका अर्चना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शिवांगी देसाई जी हैं, जो ये मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज जो है इन्होंने जीता है। दोस्तों इसी तरह से वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपके सारे के सारे प्रश्न कवर हो पाएंगे। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जितने भी लेटेस्ट अपडेट आएंगी वो सभी की सभी अपडेट आप लोगों तक पहुंच जाएंगी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 8 आपका, इसको हम लोग देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नंदन कुमार झा को किसका चेयरमैन के रूप में चुना गया है? मतलब कौन है जो नंदन कुमार झा झा हैं, उनको किस क्षेत्र में किस उसमें चुना गया है चेयरमैन? ऑप्शन ए दिया है भारतीय ओलंपिक संघ, ऑप्शन बी दिया इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन, ऑप्शन सी दिया है कुश्ती महासंघ, और ऑप्शन डी दिया है फीफा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? ये स्टेबलाइज कब हुआ था? ये हुआ था 19 अप्रैल 2005 को। कब हुआ था? 19 अप्रैल 2005 को इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 9 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1.76 करोड़ से अधिक
स्कूली छात्रों ने भाग लिया। प्रोजेक्ट वीर गाथा किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी है आपका 2021 और ऑप्शन सी दिया है 2022, ऑप्शन डी दिया है 2023। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोजेक्ट वीर गाथा जो है इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका क्या था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। वीर गाथा प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य रखा गया था वो रखा गया था, जो वीरता पुरस्कार होता है, वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार विजेताओं के विजेताओं के विजेताओं के साहसी कार्यों साहसी कार्यों साहसी कार्यों और जीवन की कहानियों जीवन की कहानियों जीवन की कहानियों का उल्लेख जीवन की कहानियों का उल्लेख के बारे में वर्णित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित किया गया, मतलब किया जाएगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी दिया है आपका पंजाब। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। अब हम लोग बिहार से रिलेटेड अन्य प्रश्न भी जान लेते हैं। जैसे आपका बिहार पीसीएस में यानी कि 17th बीपीएससी में आपका प्रश्न बन सकता है, या फिर अन्य राज्यों से, चाहे बिहार दरोगा हो या बिहार कांस्टेबल हो, वहां से भी प्रश्न आपका बन सकता है बिहार से। सबसे पहले हम लोग, यहाँ की राजधानी क्या है? बिहार की पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और बिहार में कुल जिले कितने हैं? बिहार में कुल जिले कितने हैं? ये आपके हैं 38। कितने हैं? 38 कुल जिले हैं। और बिहार की जो स्थापना हुई थी, बिहार की स्थापना कब हुई थी? ये बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। 22 मार्च 1912 को हुई थी। और ये जो है बिहार कब बना था और किस तरीके से बना था, बिहार के बारे में जान लेते हैं और भी आगे। बिहार जो आपका है 1912 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल से बंगाल से अलग करके बंगाल से अलग करके बनाया गया था। और बिहार की जो उत्पत्ति है, बिहार ही क्यों बना था? क्योंकि बिहार जो है बिहार शब्द से जो कि एक पाली शब्द है। कैसा शब्द है? एक पाली शब्द है। और बिहार का अर्थ होता है निवास। बिहार का अर्थ क्या होता है? निवास। इस तरह से हमने बिहार के बारे में अन्य भी इंपॉर्टेंट फैक्टों को जान लिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है 11th नंबर का। अगला प्रश्न आपका 21 नवंबर 2024 को रूस द्वारा लॉन्च की गई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM द्वारा किस यूक्रेनी शहर को निशाना बनाया गया? ऑप्शन ए है कीव, ऑप्शन बी है लीव, ऑप्शन सी है दनिप्रो, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दनिप्रो। दनिप्रो को चुना गया था। अब हम लोग जानेंगे यूक्रेन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि ये हमेशा ट्रेंडिंग में बना रहता है। यूक्रेन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले यूक्रेन की जो कैपिटल है, यूक्रेन की कैपिटल क्या है? यूक्रेन की कैपिटल आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कीव। क्या हो जाएगी? कीव आपकी यूक्रेन की कैपिटल हो जाएगी। और जो यहाँ की करेंसी है, करेंसी करेंसी क्या है? करेंसी आपकी हो जाएगी यूक्रेनी रिवनिया। क्या हो जाएगी? यूक्रेनी रिवनिया। क्या हो जाएगी? यूक्रेनी रिवनिया जो है यहाँ की करेंसी हो जाएगी। और ये जो किस महाद्वीप में उपस्थित है, किस कॉन्टिनेंट में है? ये आपका है यूरोप कॉन्टिनेंट में। यूरोप कॉन्टिनेंट में। दोस्तों मैंने इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे भी हमने जान लिए हैं। अब हम आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो है 12 नंबर प्रश्न है 55वां यानी कि 55वां
जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 20 से 28 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है, ऑप्शन इसके दिए हैं, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी दमन और दीव, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी दी है नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। कहाँ? गोवा। अब हम लोग गोवा से इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे, क्योंकि गोवा जो है यह हमेशा ज्यादातर चर्चाओं में रहता है। सबसे पहले गोवा जो है कब बना था, राज्य कब बना था, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये बना था 56वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन 30 मई 1987 को कब बना था? 56वां संविधान संशोधन के तहत 30 मई 1987 को। और अब हम लोग आगे और इसके बारे में जानते हैं, जैसे कि इसकी कैपिटल क्या है, यहाँ के CM कौन है और यहाँ के वर्तमान गवर्नर कौन है। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल है पणजी। क्या है? पणजी। और CM कौन है वर्तमान? CM आपके हैं प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर यहाँ के कौन है? गवर्नर गोवा के कौन है? ये आपके हैं, यहाँ के जो गवर्नर है वो है PS श्रीधरन, PS PS श्रीधरन, PS श्रीधरन पिल्लाई। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए दिया हुआ है जापान, ऑप्शन बी दिया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दिया है चाइना और ऑप्शन डी दिया है जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग इससे जुड़े अन्य फैक्टर जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से। सबसे पहले हम लोग कैपिटल देखते हैं। कैपिटल आपकी हो जाएगी कैनबरा। क्या हो जाएगी? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या हो गई? कैनबरा। और ये किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप में अवस्थित है? ये आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा इसरो के बारे में। जैसे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? स्थापना, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर। कौन सा देश ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इसकी मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है जापान, ऑप्शन बी दिया ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दिया है भारत और ऑप्शन डी दिया है जर्मनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, अपना देश भारत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है जो कि आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा सही से, वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए। चलिए देखते हैं, अंतिम प्रश्न है। कौन सा देश हाल ही में ISA यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बन गया है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी गुयाना, ऑप्शन सी है जिम्बाब्वे, ऑप्शन डी दिया है आर्मेनिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मेनिया। अब आर्मेनिया के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, आर्मेनिया के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जो आपके प्रश्न संभावित बन सकते हैं। आर्मेनिया के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, जैसे कि आर्मेनिया की जो कैपिटल है वो क्या है? आर्मेनिया की जो कैपिटल है वो क्या है? येरेवर, येरेवर। दोस्तों आज का जो सेशन है कैसा लगा आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।